नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। शीतकाल के लिए आज रात 9:07 पर बंद किए जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस साल अब तक 14,24,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। राज्य भर में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। देहरादून समेत सभी जिलों में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई। राज्य में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। विजयी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेलों में हिस्सा लेने का मिलेगा मौका। और अब समाचार विस्तार से। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद होने से पहले इससे संबंधित विशेष पूजा अर्चना आरंभ हो गई है। इससे पूर्व आज सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रावल अमरनाथ नंबूद्री ने भगवान बद्री विशाल का अभिषेक व पूजन कराया। दोपहर 12 बजे भगवान को भोग लगाया गया। कपाट बंद होने से पहले शाम 6:45 पर सायंकालीन पूजा आरंभ हो रही है। इसके बाद 7:45 पर रावल महिला का वेश धारण कर बद्रीनाथ मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश करेंगे और वहां से लक्ष्मी जी को लाकर बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करेंगे। लक्ष्मी जी को गर्भगृह में विराजमान करने से पूर्व उद्धव भगवान व कुबेर जी को गर्भगृह से बाहर लाकर मंदिर परिसर में लाया जाएगा। इसके बाद रात्रि 8:10 पर शयन आरती होगी। शयन आरती के बाद ही कपाट बंद होने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पुरातन परंपरा के अनुसार रात 9 बजे बद्री विशाल व लक्ष्मी जी को माणा गांव के भोटिया जनजाति की कन्याओं द्वारा तैयार किया गया धृत कंबल ओढ़ाया जाएगा। ठीक 9:07 पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आज 9:07 रात्रि में भगवान बद्री विशाल के कपाट मनुष्यों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और अब भगवान बद्री विशाल के जो विग्रह मूर्ति है उद्धव जी की, वे पांडुकेश्वर योगदान मंदिर में स्थापित की जाएंगी। और 6 माह अब भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में की जाएगी। और कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर को गेंदे के फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यात्रा के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं और इस साल अब तक 14,24,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। देखिए, जैसे कि सर्वविदित है कि आज भगवान बद्री विशाल के जो है कपाट रात्रि को 9:07 पर बंद हो रहे हैं। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक लगभग 14,24,171 जो तीर्थयात्री ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और बहुत अच्छे और सुगम तरीके से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हुए। और हमारे सारे मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सभी लोगों का इसमें बड़ा सहयोग रहा है और उन सब के लिए मैं शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ ये भगवान से, बद्री विशाल से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी के लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखें। इसी का जय बद्री विशाल। लोग सब मथुरा से चल के यहाँ आज बद्रीनाथ जी पधारे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही जोश है लोगों में, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। और ये हमें अवसर मिला कि आज हमें आखिरी दिन दर्शन करने का मिला। हम बहुत अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं बद्री के दर्शन करने। और इसका अवसर मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और मैं पहली बार आया हूँ। उत्तराखंड में रहते हुए मैं पहली बार यहाँ पे दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा। जैसे कि यहाँ पे लोग आते हैं भाई, दूर दूर से, बाहर से, विदेश से भी आते हैं। और मंदिर इतना अच्छा है कि आपकी जो मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है और जितनी अभी आप मनोकामना मांगे वो आपकी पूरी होगी। स्वस्थ रहेंगे, जीवन आपका अच्छा रहेगा।
रुक करेंगे अगली खबर का। राज्य भर में सड़क सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। राजधानी देहरादून समेत सभी जिलों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पौड़ी में भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी थानों और यातायात प्रभारियों को सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले और ओवरलोडेड वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों में दिन के साथ साथ रात में भी वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। राज्य भर में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में चंपावत के गौरल चौड़ मैदान में आज जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने खेल मशाल सौंपकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 17 से 23 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 14 वर्ष से 20 वर्ष आयु वर्ग के 3600 बालक बालिकाएं हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण और स्थानीय बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। ऐसी प्रतियोगिताएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो मैं सभी बालिकाओं को बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जनपद स्तरीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक जाके हमारे क्षेत्र और हमारे जनपद का नाम रोशन करेंगे। और वहीं जिले के खेल समन्वयक प्रदीप बोहरा ने बताया कि न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर हुए खेलों में विजयी बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिला है। उन्होंने अंडर 14, 17 और अंडर 20 खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। अंडर 14 में 60 मीटर और 100 मीटर लंबी कूद और वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अंडर 17 में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला और छेपड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। और बालिकाओं की और बालकों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता की जाएगी। और ओपन स्तर पर इसमें फुटबॉल, कुश्ती, टीटी, हॉकी और ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत खड़ायत ने आज हुए खेलों की जानकारी दी। पहले दिन आज एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को सरकार की ओर से डीबीटी के जरिए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। बालिकाओं के अंडर 14, 17, 20 एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें विकास खंड से चयनित या विजयी प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। और इसी प्रकार 17 से 23 तक हमारे जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 16 खेल विधाओं में प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिसमें खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। और वहीं दौड़ प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई एथलीट गहना मेहर ने कहा कि वे राज्य स्तर पर मेडल जीतने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। पिछले साल भी यहाँ से मेडल लेके राज्य स्तर में भी मेरे मेडल था और मैंने इस साल भी ब्लॉक में भी मेडल लिया। नया पंचायत में मेरा गोल्ड था और डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा गोल्ड है। तो मैं अब अपना गेम थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी ताकि मैं राज्य स्तर में गोल्ड ला सकूँ। उत्तराखंड की पारंपरिक काष्ठ कला धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है। बावजूद इसके कुछ युवा शिल्पी अब भी इस पुरातन पारंपरिक कला को धरोहर के तौर पर जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे ही चंद शिल्पियों में शामिल हैं चमोली जिले के दुबातोली गांव निवासी दर्शन लाल, जो अपने पूर्वजों की इस पारंपरिक काष्ठ कला को संजोने में जुटे हैं। दर्शन लाल को उनके इस प्रयास के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार में पिछली कई पीढ़ी से काष्ठ कला का कार्य होता रहा है। उनके पूर्वजों ने ही बद्रीनाथ धाम को पुराने समय में डिजाइन किया था। बकौल दर्शन लाल, राज्य सरकार को इस विलुप्त होती कला को प्रोत्साहित करने के लिए नई पीढ़ी के शिल्पियों को प्रशिक्षण दिलाना चाहिए। सर, ये जो वुड कार्विंग का हमारा हस्तशिल्प का काम है, ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। पहले मेरे दादा परदादा उनसे भी पहले के लोग ये काम करते थे और अब मैं इस काम को करता हूँ। अपने इस जो हमारा हस्तशिल्प का काम है मैं इसको कर रहा हूँ। और विभाग जिला उद्योग चमोली द्वारा हमको काफ़ी प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंगें होती है। मेरे द्वारा कई ट्रेनिंगें करवाई गई, भारत सरकार से भी ट्रेनिंग आई, जैसे समर्थ है, डिजाइन है, ये ट्रेनिंग मेरे द्वारा दी गई। और महोदय, मेरा तो ये है कि ये कला आगे भी चलती रहे और सरकार को थोड़ा इसमें जैसे ट्रेनिंग है इससे, ताकि नया लड़का सीखे इस काम को। अगर माना मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद पता चले कि आगे इस काम को करने के लिए लोगों को वो करना चाहिए, ट्रेनिंग आनी चाहिए और जिससे कि लोग नए लड़के सीखें इसको, ये कला विलुप्त ना हो।
दर्शनलाल कहते हैं कि यदि नई पीढ़ी इस कला को सीखना चाहे तो वे मास्टर ट्रेनर के तौर पर उन्हें सिखाने को तैयार हैं। वे सुझाव देते हैं कि पहाड़ की इस विलुप्त होती कला को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि सरकारी भवनों को खोली तिबारी जैसे काष्ठ शिल्प को अनिवार्य करे। इसमें सर नए पीढ़ी का इंटरेस्ट है। एक्चुअल इसमें गांव में इसकी जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग नहीं है। आज पहाड़ों में पहले थी ये चीजें, जब लोग खोली बनाते थे, तिवारी बनाते थे या दुल्हन डोलियां इत्यादि। आज भी दुल्हन डोली इत्यादि छोटे मोटे प्रोडक्ट तो हमारे भी बिकते हैं, लेकिन आज जो गांव में पैसे वाला आदमी था वो तो देहरादून दिल्ली में है। तो हमारा जो ये काम है वो काम कुछ मंदा हो गया। यदि सरकार चाहे तो सरकार इसमें क्या कर सकती है कि अपने कार्यालयों में जैसे खोली बनवा दी या तिवारी लगवा दी, ताकि आगे जो नया जनरेशन है उसको पता चले कि ये कोई चीज थी, ये हमारी पुरानी धरोहर है। जैसे तिवारी है, खोली है, ये हमारी धरोहर है। अगर सरकार ऐसा करती है कि ये काम कला शायद विलुप्त नहीं होगी। और इन दिनों आयोजित गौचर मेले में दर्शनलाल की बनाई लकड़ी की चौखट, दरवाजे, देवी देवताओं की मूर्तियां, रोटना के छाप के डिजाइन आदि आकर्षण का केंद्र बने हैं। वहीं जिला उद्योग केंद्र चमोली की ओर से दर्शनलाल की इस खास कला को संबल प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दर्शनलाल जी हमारे विभाग से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से हम लोग के विभाग की तरफ से अलग अलग स्कीम में उनको जो भी हो सकता है प्रोत्साहन दिया जाता है। 2016 में हमारे द्वारा उनको स्पेशल किट भी दिया गया था। वो काष्ठ शिल्प के काफी अच्छे कारीगर हैं, ठीक है कि नहीं। आप उनके जब काम देखोगे तो आप भी बोलोगे कि काफी सही उन्होंने काम कर रखा है। साथ ही साथ जिस तरह प्रगति मैदान में भी इनका स्टॉल दिया गया था और बीच बीच में दिल्ली हो, देहरादून हो, इसमें वो हमारे विभाग की तरफ से उनको प्रदर्शनी के लिए भेजा जाता है और जो भी प्रोत्साहन देने का हमारे विभाग द्वारा उनको दिया गया। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।